बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो ब्रिटिश सरकार बना के गया था अभी का चल रहा है, उस स्ट्रक्चर पे आ चुका है। ऊपर का जो तारकोल वगैरह सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। 4 बार कंप्लेन मैंने खुद करा, पीएमओ पोर्टल पे लेकर सीएम पोर्टल सब जगह कंप्लेन करी। राइट टर्न प्रोहिबिटेड यानी राइट मुड़ना प्रतिबंधित है, उसके बावजूद भी कई गाड़ियां यहीं से राइट में जाती हैं, यानी एक तरीके से रॉन्ग साइड निकलती हैं और हादसों का शिकार होती हैं। ये देखिए, ये कई गाड़ियां हैं जो यहाँ से लोहे के पुल पर जा रही हैं, लेकिन कुछ इसी तरफ को मुड़ जाती हैं जो हादसों का शिकार बन जाती हैं। पुलिस वाले पीछे ही रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। पुल से निकलते ही लाओ जी हेलमेट दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, कागज दिखाओ, उसके अपने जो 100-200 रुपए वो कमाते हैं। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के रिंग रोड पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है पुराना लोहा पुल जो 1866 में ब्रिटिश सरकार ने बनाया था। एक डबल डेकर पुल है, ऊपर ट्रेन रेलवे चलती है और नीचे ट्रैफिक के लिए है। कहा जाता है दिल्ली का ऐसा पहला ब्रिज था जो यमुना नदी पे बनाया गया था, जो दिल्ली को एक दिल्ली को दूसरी दिल्ली से जोड़ सके, यानी वो दिल्ली जिसे यमुना पार की दिल्ली कहा जाता है। सीलमपुर, जाफराबाद, वजीराबाद, दिलशाद गार्डन, सीमापुरी, ये सब। बहरहाल ये रिंग रोड है। जब लोग इस लोहे के पुल से निकलते हैं तो निकलने के बाद ये उल्टे हाथ पे रास्ता जा रहा है राजघाट ITO की तरफ, लेकिन ज़्यादातर वाहन निकलते हैं राइट हैंड पर, यानी लोहे के पुल से निकलने का सीधे हाथ पे जाते हैं, यानी हनुमान मंदिर, चांदनी चौक, पुराना लोहे का पुल, इन जगहों पे जाते हैं। लेकिन इसी तरफ से सामने से भी कई वाहन आते हैं जिन्हें जो उधर हनुमान मंदिर की तरफ से जिन्हें ITO की तरफ जाना होता है, तो अक्सर ऐसा क्लैश आमने सामने होता है, क्योंकि जो लोहे के पुल से निकलते हैं उन लोगों को तो दिखाई देता नहीं और जो सामने से आते हैं उनकी भी रफ्तार तेज़ होती है, तो अक्सर यहाँ हादसे होते रहते हैं। यहाँ पर एक चौकी है लोहे के पुल से निकलने के बाद ही, जो इस वक्त बंद है, ज़्यादातर बंद ही रहती है। यानी दिल्ली में जो एक ट्रैफिक नियम है, रूल्स हैं, एक रोड मैप है, डिज़ाइन है, उन डिज़ाइंस को लेके कई सवाल खड़े होते रहते हैं। हालांकि कुछ महीने पहले ये मामला उठा भी था कि दिल्ली के जो डिज़ाइंस है, रोड मैप है, ये देखिए बाइक सवार आ भी रहे हैं, उन पर काम हो, उनके जो पुअर कंडीशंस हैं उन्हें ठीक किया जाए। PWD, MCD, DDA के कई विभागों के अधीन आती हैं जो आपस में इसको लेकर कलेश चलता रहता है, राजनीति होती रहती है, लेकिन काम नहीं होता। ये रोड पूरा गड्ढा हुआ पड़ा है, पूरा लोहे का पुल तो पूरा बिल्कुल खत्म हो चुका है। जो ब्रिटिश सरकार बना के गया था अभी का चल रहा है, उस स्ट्रक्चर पे आ चुका है। ऊपर का जो तारकोल वगैरह सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। 4 बार कंप्लेन मैंने खुद करा, पीएमओ पोर्टल पे लेकर सीएम पोर्टल सब जगह कंप्लेन करी। ऊपर तक आप कंप्लेंट कर चुके हैं? मेरे को आज उसका फीडबैक मांग रहा था कि भाई उसका क्या हुआ। मैंने सर वो तो रिपेयर हुआ ही नहीं, मैं ऐसे ही पड़ा हुआ है, कितनी कंप्लेंट डाल दी। अच्छा, तो कोई बेनिफिट तो होता नहीं भाई ना, कुछ बेनिफिट नहीं हो ना, रहा। कुछ पीएमओ तक आपने एक बड़ी बात है, पीएम पोर्टल पे कंप्लेंट किया मैंने 3 बार इस रोड का। ये रिंग रोड है, यहाँ से लोहे के पुल से जब गाड़ियाँ निकलती हैं और सामने से हनुमान मंदिर से गाड़ियाँ आती तो आमने सामने अक्सर क्लैश होता है ना, पता चलता नहीं है, तो टकराने के चांसेस हादसे होते रहते हैं क्या? अक्सर होते हैं, यहाँ पर खूब होते हैं। पुराने पुल से निकलते हैं, हमने देखा है, बैटरी रिक्शा वगैरह, ये ऑटो हैं, और जो उधर पीछे हनुमान मंदिर की तरफ से जो लोग आते हैं तो वो गाड़ियाँ तो तेज़ी से आती हैं, उन्हें ये एहसास भी नहीं होता कि भाई पीछे से गाड़ियाँ आ रही होंगी। तो ये अपने आप में वाकई बहुत ही घातक है। और कई बार पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस कुछ खड़े होते हैं इसमें नियम नहीं, यहाँ तो कोई नहीं खड़ा होता। खड़े होते हैं तो उधर पीछे आप देखिए, वहाँ खड़े होते पीछे की तरफ बना हुआ। अच्छा, हाँ, तो वो तो अपने उनका लाइसेंस, हेलमेट, बस वो चेक करना है, पैसे लेना है। जो गाड़ियाँ आ रही है, रिंग रोड है, हाईवे एक तरीके का दिल्ली का, तो स्पीड में ही आती हैं, टकराने के चांसेस तो देखिए, जब पुल से निकलती हैं तो बहुत स्पीड में तो नहीं होती, लेकिन यहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आ रही होती हैं। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि इधर से भी कोई गाड़ियाँ आ सकती हैं। अच्छा। उसमें अक्सर जो है वो चोटें लगती हैं लोगों के, लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, फिर पुलिस वाले पीछे ही रहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। तो वो लोहे के पुल से निकलने वाली गाड़ी को चालान ज़्यादातर करते हैं। हाँ, वो तो पुल से निकलते ही लाओ जी हेलमेट दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, कागज़ दिखाओ, उसके अपने जो 100-200 रुपये वो कमाते हैं। हालांकि मैं बताऊं आपको, एक बार किसी काम से मैं राष्ट्रपति भवन गया था तो वहाँ पर भी इसी तरह के कई रास्ते थे। तो उन्होंने क्या कर रखा था, यहाँ पर जैसे उधर से गाड़ियाँ आ रही हैं तो उन्होंने ये मिरर लगा रखे थे। अच्छा। शीशे मिरर लगाते हैं ताकि दिख सके जी, ताकि उधर से जो आ रहे हैं तो उन लोगों को उस मिरर में उधर से आने वाली गाड़ियाँ दिख सकें, और एक मिरर इस कॉर्नर पर लग जाए ताकि उधर से आने वाली गाड़ियाँ। मिरर लगना चाहिए, बात सही है, क्योंकि सामने से गाड़ियाँ आती हैं तो उन्हें एक ऐसा एंगल होता है जिससे गाड़ियाँ दिख सकें। लेकिन वही चीज़ें हैं, राजनीति, नेता तो राजनीति करती हैं, लेकिन अधिकारियों को इस बात को समझना चाहिए कि वो कम से कम ये सब काम करें। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।